नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कानून सेवा चैनल पर। यहाँ हम आपको आपके अधिकार और कानून के बारे में आसान भाषा में जानकारी देते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने वाले जो प्रमुख कानून हैं। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई इंपॉर्टेंट कानून बनाए गए हैं। आज इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा। ये कब आया था? 2005 में ये कानून आया था। इस कानून के तहत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा से बचने का अधिकार मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये कानून सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों से होने वाले हिंसा को भी कवर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफिसर की मदद से सुरक्षा के आदेश मिल सकते हैं। गुजारा भत्ता और रहने का अधिकार भी इस कानून के तहत मिल जाता है। इसके साथ अगर आप या आपकी कोई जानकारी वाली महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो 181 महिला हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। तो घरेलू हिंसे के साथ साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है महिलाओं को लेके, वो है दहेज। अब दहेज निषेध अधिनियम 1961, अब इसको क्या बोलते हैं? नो डाउरी। मतलब नो डाउरी के बैनर के साथ ये हुआ था। अब 1961 से ये चल रहा है। भारत में दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। अगर कोई महिला दहेज उत्पीड़न का शिकार होती है तो वह महिला पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकती है। दहेज मांगने वाले को 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। पहले जो आईपीसी था उसका सेक्शन 498A के तहत दहेज से उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई की जाती है। याद रखें, दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है, इसलिए शादी में सादगी को अपनाएं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। अब कामकाजी जो वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनके लिए एक पॉश एक्ट 2013 में एक इंपॉर्टेंट लॉ आया। अगर किसी महिला को अपने कार्यस्थल या ऑफिस में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो ये कानूनी उसकी मदद करता है। स्टेप्स क्या हैं? महिलाएं अपनी शिकायत कंपनी में बनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जिसको आईसीसी भी बोला जाता है, वहां पे दर्ज कर सकती हैं। अगर समस्या का समाधान ना हो तो वह लेबर कोर्ट का रुख कर सकती हैं। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यालय का अधिकार है। अगर आपको इस कानून की जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल आप जरूर कर सकते हैं और ये सभी महिलाएं कर सकती हैं जो भी वर्किंग आज की डेट में हैं। इसके साथ साथ बलात्कार और यौन शोषण कानून, मतलब जो हमने आईपीसी के सेक्शन 375, 376 में दिया था, बीएनएस में 63, 64, 65, 66, 67, 68 में ये सारा कवर किया गया है। तो ये मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले जैसे मैंने बताया, सेक्शन 375 और 376 में रेप का एक पूरा डिटेल दिया गया था आईपीसी के अंदर कि क्या क्या पेनल्टीज हैं। अब ये बीएनएस में कहा है 63, 64, 65, 66, 67, 68 में। इसके तहत बलात्कार के दोषी को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। महिला अपनी शिकायत महिला पुलिस अधिकारी के माध्यम से दर्ज करवा सकती है। सरकार द्वारा पीड़ित महिलाओं को आर्थिक और कानूनी सहायता दी जाती है। मतलब आपको क्या होगा? वकील भी वहां पे सरकारी मिल जाएगा। किसी भी महिला को यह अधिकार है कि वह बिना डर के अपनी आवाज उठाए और न्याय पाए। अब कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, मतलब 1961 में बनाया गया था। इसके तहत महिलाओं को 26 वीक का पेड मैटरनिटी लीव का अधिकार है। डिलीवरी से जुड़ी
मेडिकल सुविधाएं, काम के घंटों में लचीलापन मतलब कम आवर्स देना या फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देना, सेक्शन 6 साइबर अपराधों से सुरक्षा, ये भी इसके अंदर ही आता है। डिजिटल युग में साइबर अपराध से महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, तो इसको आईटी एक्ट की धारा 66E, 67, 67A महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, मॉर्फिंग और साइबर बुलिंग से बचने के लिए किया जाता है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है साइबर क्राइम के बारे में कि आज की डेट में जो आईटी का युग है उसमें आप कैसे बच सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ साइबर क्राइम सेल में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आईटी से रिलेटेड आपको कुछ भी हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई और कानून हैं, जैसे सम्मान वेतन अधिनियम 1976, महिलाओं और पुरुषों को सम्मान वेतन, ये मैंने बता दिया, कन्या भ्रूण हत्या प्रतिबंध अधिनियम, गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, विधवा पुनर्विवाह कानून, जैसे विधवाओं को फिर से शादी करने का अधिकार, ये भी सारे कानून महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं। तो पूरा अधिकार हर उस महिला के पास है जो भारत की वासी है। तो दोस्तों, ये थे महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने वाले प्रमुख कानून। इसका उद्देश्य हर महिला को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा मकसद है हर भारतीय महिला को कानून की सही जानकारी देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।